सीधी जिले की एक ऐसी पंचायत का मामला प्रकाश में आया है जहां महा घोटाला हुआ है। घोटाले पर जिम्मेदार अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं। सचिव तो हटा दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत माटा पंचायत की, जहां लाखों का घोटाला हुआ है, जिसकी पोल वर्तमान सरपंच इंद्रदेव विश्वकर्मा एवं अन्य ग्रामीणों ने मिलकर की है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए सरपंच सहित ग्रामीण जनता के साथ ब्रजेश पांडे की सीधी से खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव विश्वकर्मा। और आपका पद? सरपंच पद पे हूँ। सरपंच पद पे। ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में लगातार जो है यहाँ कई पीड़ित हमारे सामने आए और हमारे समक्ष कह रहे हैं कि उनका पैसा निकल गया। क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे ये आपके सामने आके कह रहे हैं वैसे विगत कुछ दिनों से ये हमसे भी कह रहे हैं। हमने इनको बार बार ये सांत्वना दिया कि हम इसकी जांच कराते हैं। और हमने इससे पहले भी, जैसे हमें कुछ पता चला कि अकाउंट जॉब कार्ड में गलत फीड है, तो मैंने भी सबको सूचित किया, सेक्रेटरी को सूचित किया, रोजगार सहायक को, कि भाई इसको सुधारा जाए। गलतियां यदि करे हो तो अब तो सुधर जाओ। लेकिन शायद वो हमारी बात को अन्यथा ले लिए और इस पे ध्यान नहीं दिए। अभी कल की घटना है, शाम को ये बबोल सिंह पहुँचे वहाँ, बताने लगे ऐसा ऐसा है। तो ये भी हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे पब्लिक के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ, जो वास्तव में मजदूरी करते रहे और उनकी मजदूरी कोई और खाता रहा। क्या लगता है आपकी ग्राम पंचायत में कितने ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा बाहर निकल रहा है? अब ये तो हम हवा में तीर नहीं मार सकते, लेकिन लगभग ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर आदिवासी गण का भी ऐसा हुआ है। जब ओबीसी के साथ हो रहा है तो 100-150 लोग तो हो ही सकते हैं। आपकी नज़र में दोषी कौन है? अब दोषी, अब इसमें निश्चित रूप से यदि कहा जाए तो दोषी वही है जो जॉब कार्ड बना रहा है, जो खाता खोल रहा है। ये करने वाले कौन हैं? ये हमारे यहाँ के जो पहले थे सेक्रेटरी थे और ये रोजगार सहायक, वही लोग हैं। रोजगार सहायक। सचिव का क्या नाम था? हमारे सचिव का, वर्तमान सचिव का नाम युवराज सिंह है। अच्छा, तो लगभग ये 2 साल से ये यहीं रह रहे हैं और इनका जो है अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसे भी निकल रहे हैं। हाँ। तो क्या ये वर्तमान सचिव का भी हाथ है इसमें? अब निश्चित रूप से यदि कहा जाए और उनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, तो यदि उनको जानकारी हो ना हो, लेकिन संदेह तो जाता है कि हाथ उन पे भी है। पूर्व सचिव में जो था उस टाइम का भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है, तो उनके द्वारा भी कारनामे की गए होंगे। अब देखिए, पहले तो हम राजनीति से जुड़े नहीं थे, अभी हम सरपंच बने हैं। पहले हमें राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन अब जब से आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरपंच सेक्रेटरी सब घोटालेबाज थे। पूर्व सचिव आपके कौन? हमारे पूर्व सचिव कहने के अनुसार रामशरण नाम था, ओम प्रकाश नाम था। पूरा नाम बताइए। ओम प्रकाश मिश्रा नाम था। इस टाइम पर कहाँ पदस्थ है वो? इस समय पे सलैया में पदस्थ है। अच्छा, आपका रोजगार सहायक सचिव कौन? हमारे रोजगार सहायक हैं वो जयप्रकाश गुप्ता और सचिव हैं वो युवराज सिंह। इस बात को आपने कहाँ रखा? मैंने इस बात को, चूंकि ये पब्लिक का पीड़ा है तो ये पीड़ा हमारी भी है जी। हम इनकी पीड़ा को नहीं देख सकते। तो जब ये हुआ तो मैंने बोला ऐसा कि पहले प्रूफ चाहिए हमको, आप लोग स्टेटमेंट निकलवाइए। ये लोग स्टेटमेंट निकलवाए हैं। स्टेटमेंट पहले तो इनको स्टेटमेंट देने में आनाकानी कर रहे थे। मेन ब्रांच से स्टेटमेंट इनको मिला। कौन से बैंक से इनका पैसा निकल रहा है? ये SBI है, कियोस्क है कुसमार का। ब्रांच कौन सा? ब्रांच SBI वो वाला है, कुसमार नहीं, मेन ब्रांच चुरहट है। तो चुरहट से इनको जब स्टेटमेंट प्राप्त हुआ तो हमने बोला ठीक है, अब इसको पहले कलेक्टर साहब को दिया जाए। तो कलेक्टर साहब को दिया गया और जिनकी OC भी है इनके पास, और SP साहब के बंगला में दिया गया, और विधायक जी का कार्यक्रम था वहाँ भी दिया गया। लेकिन अभी तक कोई जन सुनवाई में भी दिया गया है। लेकिन हम लोगों की अब दौड़ तो इतनी, अभी तक कलेक्टर कोई कार्यवाही इस पर नहीं, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। और हमारे भी हिसाब से देखा जाए तो सर ये बहुत बड़ी घोटालेबाजी है। इस पर बैंक में क्या लगता है आपको, बैंक की तरफ से क्या एक्शन है और बैंक क्या इसमें शामिल है? अब बैंक की तरफ से हम क्या कहें। अब एक्चुअली यदि अकाउंट खुल रहा है तो कहीं न कहीं ये शंका तो होती है कि बैंक का भी हाथ है। अरविंद पांडे जी, आप यहाँ पर आपका जो बैंक बताया जा रहा है स्टेट बैंक, जी, कहाँ पर पदस्थ है और क्या है आप उसके? कुसमार में है सर। पद आपका? कियोस्क संचालक है जी। कियोस्क संचालक है। कियोस्क संचालक। ये बताइए कि आपके यहाँ इनका लगभग 20 से 25 लोगों का ऐसा अकाउंट बताया जा रहा है जो कि इनके ना तो अंगूठे लगाए गए, ना ही इनका कोई मतलब आपके पास डाटा मिला। तो आपके अकाउंट में कैसे इनके खाते खुल गए और कैसे पैसे निकल रहे हैं? जी सर, इसमें ये लेके जाते थे लोगों को और खाते खुलवाते थे। तो क्या था कि फ़ोटो रिकॉर्ड में जैसे जिसको लेके गए उसकी फ़ोटो लगाए हैं, सब वो चेंज कर लिए थे। मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है, ध्यान नहीं दिए।
क्या आप आधार कार्ड चेक नहीं करते हैं जब खाता खुलवाते हैं तो? आधार में फ़ोटो साफ दिखाई नहीं देती सर। तो खाते तो क्या आप आधार कार्ड को जब चेक करते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी दिखता है कि वाकई में इनका है या नहीं है। क्या उसके पति बताइए, जिसकी मौत हो चुकी हो या जिसकी किसी की पत्नी ही ना हो, वो कैसे बताइए किसी की पत्नी बन सकती है आपके डाटा में? नहीं, ऐसा तो मालूम नहीं था सर मुझे कि उसमें रिकॉर्ड जो लेके गए तो व्यक्तिगत अभी आदमी थोड़ी देखता है कि कहाँ कौन है। जो गया है तो रिकॉर्ड लेके सही नहीं गया होगा भाई, ऐसे खाता ये तो फर्जी अब समझ में आ रहा है कि ऐसा हो गया। जैसे लालावती का जो खाता खुला है वो दूसरे की कोई ना कोई रिलेटिव बताई गई होगी, तब इनका पैसा एक साथ जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किसी का अकाउंट है और किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर क्या बताएं अब सामने आ रहा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये क्लियर जानकारी तो अभी तक नहीं थी मुझे सर। ऐसे भी देखिए चल रहा है, आज इसी के चक्कर में तो यहाँ आए सर हम। नहीं ठीक है, क्या लेकिन हुआ, मेरा कैसे सवाल हुआ? ये है कि आपका बैंक कैसे धोखा कर सकता है किसी के साथ बिना क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए आपका अकाउंट खुल रहा है? और अगर खुल रहा है डॉक्यूमेंट तो पूरी तरह से चेक करते हैं सब। क्या नहीं हुआ, एक ठो दो ठो, क्या कैसे नहीं हुआ, कहाँ से दिक्कत आ गई। झल्ला यादव। कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? माटा पंचायत। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या यही है, एक साहब के अब गरीब आदमी है, मेरे साथ कह रहे हैं क्या हुआ आपके साथ? पैसा अब हम पहुँचते नहीं है, हमारे में जो नावत है तो हम पैसे नहीं पाते हैं, न पता नहीं को हमारी ये में खुलवाए है। हाँ, आपके अकाउंट से पैसा साफ हो रहा है? हाँ। क्या आपके नाम से अकाउंट खुला है? नहीं तो अब हम जानते नहीं हैं, पढ़े रहे नहीं आए, हम शुद्ध वर्दा हैं। आपके डॉक्यूमेंट में लालावती लिखा हुआ है। हाँ, तो लालावती हमारे नहीं आए मेहरिया, हम नहीं जानी लालावती कहाँ के आए, मतलब आपको जानकारी नहीं? नहीं, आज से कितना ही पैसा आपके अकाउंट से साफ हुआ? अभी हम नहीं जानी साहब। आप कौन से ग्राम पंचायत से हैं? माटा। शिकायत किया आपने कहीं? शिकायत हो कि हम काल ऊपर नहीं करवाए बहन, तो सरपंच का बतान के देख ले, सरपंच साहब ये मेरे खेल हो लागी। कितने महीने या साल बाद आपने अकाउंट चेक किया अपना? हाँ जी, अरे हम परसाऊँ। इसके पहले कब निकाले थे आप? पहले हम नहीं निकालबे नहीं बहन पैसे, कभी नहीं निकाले? कभी नहीं निकाले उनसे, अना खाता खुलवान। क्या नाम है आपका? छोटकबा के बाट। ग्राम पंचायत कौन सा है? ये माट बन जाए। समस्या बताइए। समस्या यह बात है कि पैसा नहीं मिल पाया तो गया सीधी वहाँ चौराहट गया तो स्टेटमेंट निकलवाया, वहाँ से आया तो फिर गया सीधी कलेक्टर साहब के यहाँ गया, अर्जी पुर्जी दिया, वहाँ तो रिपोर्ट लिखा, पावती दी, तो जांच नहीं भाई, आज तक जांच अभी नहीं हुई। वहाँ से एडीएम गया तो वहाँ दिए थे, वहाँ तो पावती नहीं पाया। कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। अब तक आपके अकाउंट से कितना पैसा निकला? हमारे अकाउंट से 25,000 दिखाया है, 8,000 दिखाया है। टोटल 33,000 रुपया। 33,000 रुपया पे जो बैंक का नाम बताया जा रहा है SBI यानी कि स्टेट बैंक से, क्या आपका खाता खुला है वहाँ? नहीं, वहाँ तो हमको मालूम नहीं सर कि हाँ कब खुला कब नहीं खुला, हमें कोनो मालूम नहीं। हम चौफाल में खुलाए हैं खाता, चौफाल में खुला है, वहाँ कोनो मतलब नहीं, हम जानते नहीं। कौन से बैंक से पैसा निकल रहा है आपका? या स्टेट बैंक से निकल रहा कहाँ पैसा है वो, उपस्थित कहाँ है? ये कर रही कि हमें चौराहट स्टेट बैंक जाते हैं आप पैसे निकालने? नहीं तो वहाँ के नंबर यहीं निकल जाता सामने है, वाला निकाल लेता है। सामने वाला निकाल लेते, पता है हमको मालूम नहीं है सर। आपके ही नाम से खाता खुला है? जी, चौफाल में, और वो अलग से स्टेट बैंक के खाता खुले है। आप गए थे खाता खुलवाने? हम वहाँ नहीं गया था।